गुरुदेव, साधुत्व इतना नोबल स्पेस है, पर आजकल बहुत कॉमन हो गया है। क्रिएटर्स साधु बने हुए हैं। एक 10 साल का बच्चा है अभिनव अरोरा, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम रील्स पे भी, और बहुत लोग उनको ट्रोल करते हैं क्योंकि कहा जाता है कि शायद ऑथेंटिक नहीं है। साधुत्व हासिल करने में बहुत समय लगता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, जैसे आपने कहा। क्या ये सही तरीका है इस स्पेस को अप्रोच करने को? साधु मतलब क्या है? हाँ, जो सत्य के साथ जुड़े हुए हैं। और सत्य क्या है? जो परिवर्तनशील नहीं है, जो अपरिवर्तनशील तत्व है हमारे भीतर, आत्मसत्ता है, आत्मचेतन, उसके साथ जुड़ना है। बाहरी चीजों को लेके कोई किसी को साधु मानते ही गलत है, वो धोखा होगी। जी। कोई कपड़ा बदल दे, कोई जटा लगा दे, कोई सिर्फ भस्म लगा दे, इससे कोई साधु नहीं बनता। साधु बनते हैं उनकी चेतना से, उनकी एनर्जी से। जिनके पास ऐसी एनर्जी हो, जिसे शक्ति हो, प्रसन्नता हो और ईश्वर से जुड़े हुए हों, जी। तो वो सच्चा लक्षण है। तो हमें अंदर से लगना चाहिए, अंदर से लगता, अपनी आत्मा को सुन, किसी की आलोचना नहीं करना, किसी को परखना नहीं, मगर आप अपना सेंसिटिव होते हैं अपना अंदर से, तो हमको पता चलता है कौन सत्य है, कहाँ पर सच्चाई है, जी। कहाँ नहीं, कहाँ। देखिए, एक तो सिद्ध है, दूसरे साधक है। कई तो साधक होंगे जी। साधु, और सिद्ध माने जो रम गए। क्योंकि हम जेनज़ीज़ की बात कर रहे थे, तो एक और चीज़ जो मुझे जानना है, जो उनको जाननी चाहिए इस साल, वो है कुंभ मेले के बारे में। 144 इयर्स के बाद प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है। जिनको जानना चाहिए, गुरुदेव, महाकुंभ क्या है? क्यों होता है? और हिंदुस्तानियों को कैसे इसको सेलिब्रेट करना चाहिए? देखिए, यही स्पिरिचुअल एक्सपो है, हुँ। ये समझ लीजिए। महाकुंभ वो है जहाँ पर हमको ये समझ में आता है कि सिर्फ दुनियादारी, नॉट जस्ट ईट स्लीप एंड routine, but there are much more to know on the planet. The gross world is ruled by the subtle world, हुँ। and that which connects us to the subtle world, महाकुंभ, सूक्ष्म जगत के साथ अपना तालमेल बिठाने वाली जो बात है, वो महाकुंभ है। महाकुंभ में देवी देवताओं का भजन, कीर्तन और यज्ञ आदि, वहाँ ध्यान, योग, ज्ञान, ये सब के लिए लोग अपना टाइम बिताते हैं। इस सब में लोग अपना समय व्यतीत करेंगे। तो वहाँ तो आप देखेंगे इतने करोड़ों लोग आते हैं, कोई अपराध नहीं होता। जी। हाँ, we can see what could be an ideal society there. There is no stealing, there is no me all the time. People come with the feeling of what I can do for others. No crime and no stealing and no violence. So many people come and they all enjoy, Yeah. they all celebrate the subtle truth about life, the Yeah. spiritual aspect of our life. Yeah. And people from all over the country are coming. अलग अलग संप्रदाय के लोग आते हैं. It's a real big showcase of the diversity we have in the Hindu tradition. Yeah. सनातन धर्म में जितनी वैविध्यता है, वो सब आपको वहाँ देखने को मिला। ऐसा नहीं कि सबका अनुकरण करना चाहिए, ये सब फॉलो करने की जरूरत नहीं, जी। मगर हमारे यहाँ इतनी सारी चीजें हैं, हुँ। संप्रदाय है। कोई आग के बीच में बैठा है, कोई एक पाँव में खड़े हैं, कोई किसी, वो सब उनका अपना अपना अभिरुचि है, जी। तपस्या करने की जी। तरीकी है। जी। देखिए, तपस्या जब करते हैं, हमारे मस्तिष्क की एक अंग, एसीसी बोलते हैं, फ्रंटल लोब, वो मजबूत होता है। हुँ। वो मजबूत होने से आपकी लाइफ में बड़ा स्टेबिलिटी आते हैं, आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी हो जाती है, आपका इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, माइंड शार्प होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जी। इसका। और
एसीसी कैसे बड़े होते हैं आप पूछोगे तो मैं कहूँगा जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो करें। अच्छा, क्यों ऐसा? ऐसा है हमारे ब्रेन में ऐसा है। मान लीजिए आपको कसरत करना है, कभी पसंद नहीं करता मैं। हुँ, मगर ज़बरदस्त जब करते हैं तो उससे एसीसी बढ़ता है। हुँ, जैसे ठंडा पानी में कौन नहाना चाहता है? मगर एक बार आप घुस गए। डुबकी लगाइए हुँ, तो तब एसीसी आपका जो है, जो पार्ट है ब्रेन का, वो एक्टिव होता है, बड़ा होने लगता है। जी। ऐसे ही वो उपवास का हो कुछ और हमारी जो तपस्या का इतना अ, कहते हैं ना महिमा गाया गया है। जी, जो तपस्या नहीं करता उसके जीवन में कोई सुख नहीं मिलेगा, ये कहावत है। जी। चाहे एजुकेशन में आगे बढ़ना हो, एंड्योरेंस चाहिए तो रोलिंग स्टोन नहीं हो सकते, है ना? आज कोई मेडिकल ले लेते हैं, पसंद नहीं आया है 6 महीने बाद अब इंजीनियरिंग जाओ, जी, वो 6 महीने बाद वो पसंद नहीं आएगा तो कहीं के नहीं रह जाएँगे। जी। पसंद ना होने पर भी परस्यू करना हुँ, ये बहुत आवश्यक है। आज साइंटिस्ट लोगों ने इस बात पर जोर दे रहे हैं। जी, जी। पर आपने सही कहा जैसे कुंभ में भिन्न-भिन्न स्वरूप दिखते हैं। एक है सूक्ष्म स्वरूप, सौम्य स्वरूप, एक है अघोरी स्वरूप। अघोरीज़ को लेके आज बहुत मिस्ट्री है, बहुत लोग इंटरेस्टेड है क्योंकि उनकी लाइफ़स्टाइल शायद बहुत अलग है। हाउ डू यू व्यू एट अघोरीज़? देखिए, इनमें ये नहीं सोचना चाहिए सभी ज्ञान के पथ पे हैं, हुँ, ऐसा नहीं। हाँ, किसी-किसी संप्रदाय को फ़ॉलो कर रहे हैं लोग। ऐसा नहीं मानना चाहिए सबको कुछ उपलब्धि हो चुकी है। सब पथिक है वो सब। वैसे गीता में देखा जाए, गीता में तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत ज़्यादा शरीर को पीड़ा नहीं देनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो शरीर में छेद-वोद करके करते हैं ये सब, गीता इसको मना करता है। हुँ, भूत-प्रेतों की भी कोई कई लोग उपासना करते हैं, जी, मगर ये तामसिक उपासना है। हुँ, मगर ये सब देखने को मिलेगा आपको, खोपड़ी लेके बैठे। जी। माने ये जानना चाहिए भस्म क्यों लगाते हैं पता है? नहीं। भस्म इसीलिए लगाते हैं ये चमड़ा 10, 20, 50 साल बाद ऐसे भस्म बनने वाला है। हुँ, ये दर्शाने के लिए, जी, ये त्वचा, दिस स्किन इज गोइंग टू टर्न इनटू एशेस आफ्टर अ व्हाइल, या वो रिमाइंड करने के लिए भस्म लगाते हैं। हुँ, तो इस तरह से हर एक बातों में कुछ गहराई है। हुँ, भाई खोपड़ी इसलिए रखते हैं कि देखो ये सिर भी ऐसे खोपड़ी होने वाला, परमानेंट वही रहने वाला। ये ज्ञान याद दिलाने के लिए, मगर वो अघोरी साधना एक अलग होती है। भगवान श्री कृष्ण जो सनातन के जो अथॉरिटी है, हुँ, उपनिषद है, वेद है, इसमें तो अघोरी साधना के बारे में नहीं बोलते। ये सात्विक जी, तामसिक नहीं, ये सात्विक साधना के बारे में बातें हैं। जी। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।